हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज तोमर एंड आई होप आप सभी ने पिछले लेक्चर का सारी रिवाइज कर लिया होगा, तभी आप आज के लेक्चर में जुड़े हैं। और जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इस लेक्चर में नहीं जुड़ रहे हैं तो उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो जाके पहले स्टार्टिंग के सारे लेक्चर देख ले, ताकि उनके मन में कोई भी डाउट ना रहे और उनकी कॉन्सेप्ट भी अच्छी पकड़ हो सके। उसी के साथ साथ वो अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे वे में आगे लेके जा सके। एंड यू विल फाइंड आउट ऑल द लेक्चर्स इन आवर प्ले लिस्ट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। बट आज के लेक्चर में एक छोटा सा चेंज है, जो कि हम और लेक्चरों में पहले स्टार्टिंग में एक पैराग्राफ रखते थे जो इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए आपको देते थे, बट अब हम स्टार्टिंग में रूल रखेंगे, क्योंकि कल के लेक्चर में हमारा एक रूल रह गया था और आज का भी रूल है। सो वी विल कंप्लीट बोथ द रूल्स, बट बिफोर दैट लेट्स सी आवर पास्ट रूल व्हिच वी हैव लर्नड इन प्रीवियस डेज। एंड आवर सिक्स्थ रूल वाज यूज ऑफ वांट। इट मींस do you want to do this thing or not? It means when you want to do this thing with your full of intention, somebody is not pressurizing you। कि तुम जो भी चीज कर रहे हो वो तुम अपनी इच्छा से करना चाहते हो, उस पर कोई तुम्हें प्रेशर नहीं कर रहा। एंड आवर लास्ट रूल वाज यूज ऑफ WH वर्ड। इट मीन्स whenever you try to ask some question, whether in the grammatical part or whether it is your vocabulary or whether English is speaking, we mostly ask questions from WH words। Now let's see some more examples, which is do you want to eat fast food? कि क्या तुम फास्ट फूड खाना चाहते हो? If you reply कि yes I want to eat fast food, कि हाँ मैं फास्ट फूड खाना चाहता हूँ, but if you deny कि no I don't want to eat fast food, कि नहीं मैं फास्ट फूड नहीं खाना चाहता हूँ। For this moment let's suppose that you have agreed। अभी के लिए मान लेते हैं कि आपकी सहमति हो चुकी है कि आप फास्ट फूड खाना चाहते हैं। And now the next question will be With whom do you want to eat fast food? आपने ये तो मान लिया कि आप खाना खाना चाहते हैं, बट अब अगला सवाल है कि आप खाना किसके साथ खाना चाहते हैं। With whom do you want to eat fast food? अब आप बोलते हैं कि I want to eat fast food with my friends, कि मैं अपने दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाना चाहता हूँ। चलो ये बात भी मान ली कि आप खाना खाना चाहते हो और अपने दोस्तों के साथ खाना चाहते हैं, बट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप खाने में खाना क्या चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया आपने पूछ तो लिया कि आप खाना खाना चाहते हैं या नहीं, और हमने जवाब दे भी दिया कि हाँ हम खाना खाना चाहते हैं। और अब आप क्या फालतू के सवाल कर रहे हैं कि किसके साथ खाना चाहते हैं, विद होम डू यू वांट टू ईट फास्ट फूड। आपने ये तो पूछा नहीं कि हम खाना क्या चाहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि व्हाट डू यू वांट टू ईट फास्ट फूड। आप फास्ट फूड में खाना क्या चाहते हो सकता है कि आप बर्गर खाना चाहते हो या पिज्ज़ा खाना चाहते हो, या फिर आप कुछ चिली पोटैटो या फिर और आइटम खाना चाहते हो। वी हैव सो मैनी वैरायटी इन फास्ट फूड। तो ये आपको चूज करना है कि आपको खाना क्या है। सपोज दैट यू हैव चूजन कि आप अभी के लिए बर्गर खाना चाहते हो, दैट आई वांट टू ईट बर्गर फॉर दिस मोमेंट, कि अभी के लिए मैं बर्गर खाना चाहता हूँ। अब आपने बोल भी दिया और हमने मान भी लिया कि हाँ आप ये चीज़ खाना चाहते हैं। बट अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए उठता है कि हाउ मैनी रुपीज डू यू हैव फॉर बर्गर, कि तुम्हारे पास बर्गर के लिए पैसे कितने हैं। एज एन एग्जाम्पल आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ की पानी की बोतल ही 100-200 रुपए की है, तो सोचिए वहाँ का बर्गर कितना महंगा होगा। बट अभी के लिए आपका दिल नहीं तोड़ते हैं। लेट सपोज फॉर दिस मोमेंट बर्गर अमाउंट इज 450 रुपीज। अभी के लिए मान लेते हैं कि बर्गर का अमाउंट 450 रुपये है। बट अभी आपसे शॉपकीपर पूछता है कि हाउ मेनी रुपीज डू यू हैव टू परचेज बर्गर, कि भाई बर्गर खरीदने के लिए तेरे पास पैसे कितने हैं। अब आप उससे ये नहीं बोल सकते कि भाई नहीं है तो नो, इट विल गिव रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर स्पीकिंग। वी कांट से दीज वर्ड वेदर यू हैव अमाउंट और नॉट। वी कांट यूज दोज वर्ड विच विल इफेक्ट आवर पर्सनैलिटी। हम उन शब्दों का चयन नहीं कर सकते जो हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करे। फॉर नाउ लेट सपोज शॉपकीपर हैज अग्रीड। अभी के लिए मान लेते हैं कि शॉपकीपर मान चुका है। अब आपको चाहे भूख हो या ना हो, चाहे आपके पास पैसे हो ना हो, आपको शॉपकीपर बर्गर खिला के मानेगा। चाहे आपकी भूख भी ना हो, चाहे आपको खाने की इच्छा भी ना हो, बट अब आपको खाना पड़ेगा। और अब आप बोलते हैं कि यस आई ऑल्सो वांट, कि अब मैं भी खाना चाहता हूँ। बट अब आपसे पूछता है कि पैसे नहीं देगा चलेगा, बट तू मुझे ये बता दे कि मैं तुझे बर्गर खिलाऊं क्यों और तुझे खाना क्यों है। रीजन पेश कर दे कि तू बर्गर खाना क्यों चाहता है। दैट Why do you want to eat burger? और why do you want to eat fast food? कि तुम ये चीज खाना क्यों चाहते हो। Then you will reply कि I want to eat fast food because I am hungry।
मैं फास्ट फूड इसलिए खाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। इट इज़ अ वैलिड पॉइंट। कोई भी इंसान तभी चीज़ खाता है जब उसको भूख लगती है। लेट्स सपोज फॉर नाउ यू हैव क्रिएटेड अ गुड बॉन्ड विद शॉपकीपर। अभी के लिए मान लेते हैं कि आपने एक अच्छा रिश्ता कायम कर लिया है शॉपकीपर के साथ बातों बातों में, और अब वो आपसे पूछता है कि आप नॉर्मली किस टाइम खाना खाते हैं, कि एट व्हाट टाइम डू यू ईट फूड नॉर्मली, कि अब आप खाना किस टाइम खाते हैं नॉर्मली। ये बर्गर तो आपने खा लिया ऐसे ही फ्री में जैसे भी आपने खाया, बट आप नॉर्मली किस टाइम खाना खाते हैं। तब आप उसको रिप्लाई करते हैं कि आई ईट फूड एट 8 o'clock और 9 o'clock। इसमें आपकी कोई भी टाइम ड्यूरेशन हो सकती है। नाउ ही इज नॉट आस्किंग टू ईट व्हाई डू यू वांट टू ईट, एट व्हाट टाइम विल यू ईट, विद whom डू यू वांट टू ईट, एट व्हाट टाइम डू दिस थिंग और नॉट। अब आपसे वो कोई भी सवाल नहीं कर रहा है, बट द मेन कॉन्सेप्ट वाज, जो भी उसने सवाल किए वो आपके एक एग्जाम्पल पे थे और उन्होंने सिर्फ एक रूल यूज किया। ही हैज क्रिएटेड सो मेनी एग्जाम्पल फ्रॉम वन रूल। उन्होंने एक रूल में इतने सारे एग्जाम्पल बना दिए कि उन्होंने आपके पूरी दिन की क्रिया बातों बातों में ऐसे ही जान ली। एंड दिस इज द एक्चुअल इंग्लिश स्पीकिंग। जब आप किसी से बातें करते हैं तो आप उससे एक रूल में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आपके साथ इतनी सारी चीजें हो गई कि अब आप बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे हाथ खड़े हो चुके हैं कि अब मैं कभी भी फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। भले ही मुझे पूरे जीवन घर का खाना खाना पड़े, चाहे मुझे भूखा मरना पड़े, पर मैं उसकी दुकान का खाना नहीं खाऊंगा। बट आई विल नॉट ईट फूड फ्रॉम हिज शॉप। वो इतने सारे सवाल करता है कि मेरा सर दर्द कर गया और मुझे फिर से भूख लगाई। कि नाउ आई हेट हिम, कि अब मैं उससे नफरत करता हूँ। एंड इट इज आवर टुडे रूल, जिसमें हम किसी चीज से नफरत करते हैं, चाहे वो आपका कोई एक्शन हो या फिर कोई भी चीज हो। It means whenever we try to show some hatred movement, and its question structure is, do you hate to plus any action, कि क्या तुम ये चीज करने से नफरत करते हो, जिसमें आपका कोई भी जवाब हो सकता है। इफ यू रिप्लाई कि yes I hate to do plus any action, कि हाँ मैं ये चीज करने से नफरत करता हूं। बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट हेट टू डू प्लस एनी एक्शन, कि नहीं मैं ये चीज करने से नफरत नहीं करता हूं, जिसमें आपके कुछ भी एग्जांपल हो सकता है। लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ दिस रूल दैट डू यू हेट टू ईट फास्ट फूड, कि क्या तुम फास्ट फूड खाने से नफरत करते हो। अगर आपका जवाब है हाँ, कि यस आई हेट टू ईट फास्ट फूड, कि हाँ मैं फास्ट फूड खाने से नफरत करता हूँ, कि साला इतना बुरा इंसिडेंस हुआ कि मुझे खाने से ही नफरत होने लगी है। बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट हेट टू ईट फास्ट फूड, कि नहीं मैं फास्ट फूड खाने से नफरत नहीं करता हूँ। दैट डू यू हेट टू स्टडी, कि क्या तुम पढ़ाई करने से नफरत करते हो। इफ यू रिप्लाई कि यस आई हेट टू स्टडी, कि हाँ मैं पढ़ाई करने से नफरत करता हूँ। बट इफ यू डिनाई कि नो आई डोंट हेट टू डू स्टडी बिकॉज आई लव टू डू स्टडी और आई लाइक टू डू स्टडी, मैं पढ़ाई करने से नफरत नहीं करता बल्कि मैं अपनी पढ़ाई करना पसंद करता हूँ। नाउ सपोज व्हाट शॉपकीपर हैज डन विद यू, नाउ यू आर एंजॉइंग। स्टार्टिंग में आपको उस चीज से नफरत थी, बट अब जो भी शॉपकीपर ने आपके साथ किया, अब आप उस चीज के शौकीन हो चुके हो, या फिर आप उस चीज के करने के शौकीन हो, चाहे वो आपसे क्वेश्चन करे या फिर आपसे कुछ भी चीज करवाए, या फिर आपको फ्री में खाना दे, या फिर आपसे सवाल करे, या फिर आपसे बहस करे, आपको धक्के मार के निकाले। इट कैन बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है जिसके आप शौकीन हो, या फिर आप पहले से किसी चीज के शौकीन हो, जो आपकी पास्ट की आदत है वो आपकी अभी प्रेजेंट में भी कंटिन्यू हो रही है। यही आपका आज का रूल है, विच इज एंड इट इज अवर सेकंड रूल फॉन्ड ऑफ। इट मींस व्हेनेवर वी ट्राई टू शोकेस अवर लाइकेबल हैबिट्स टू समवन, कि जब भी आप कोई ऐसी हैबिट्स किसी के सामने पेश करते हैं कि जिस चीज के आप शौकीन हो, तब हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। एंड लेट्स सी द क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ दिस रूल, विच इज आर यू fond of doing plus any action। if you reply कि yes I am fond of
plus any action. But if you deny कि no, I am not fond of plus any action. Suppose somebody is asking to you that are you fond of doing this thing, कि क्या तुम इस चीज को करने के शौकीन हो जिसमें आपका एक्शन कोई भी हो सकता है। अगर आपका जवाब है हाँ, देन यू विल रिप्लाई कि यस आई एम फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग, जिसमें आपका एक्शन अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हैबिट हो सकती है। बट इफ यू डिनाई कि नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस थिंग, जिसमें आपके कोई भी एक्शन हो सकते हैं। सपोज समबडी इज आस्किंग यू दैट आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, कि क्या तुम किताबें पढ़ने के शौकीन हो। अगर आपका जवाब है हाँ कि यस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, कि हाँ मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। बट इफ यू डिनाई कि नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, कि नहीं मैं किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ स्टडिंग, क्योंकि मैं पढ़ाई करने का शौकीन हूँ, किताबें पढ़ने का शौकीन नहीं हूँ। एंड लेट्स सी सम वन मोर एग्जांपल विच इज आर यू फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, कि क्या तुम्हें गाना गाने का शौक है या फिर तुम गाने गाने के शौकीन हो। अगर आपका जवाब है हाँ कि यस आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग, तो देन यू विल रिप्लाई कि हाँ मैं गाना गाने का शौकीन हूँ। बट इफ यू डिनाई कि नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग बिकॉज आई हेट टू सिंग अ सॉन्ग, मुझे गाना गाने का शौकीन नहीं है और मैं गाना गाने का शौकीन नहीं हूँ, बल्कि मुझे गाना गाने से नफरत है। सो इट कैन बी सो मेनी एग्जाम्पल। आई नो यू आर फीलिंग बैड बिकॉज टुडे आई डिडंट गिव यू पैराग्राफ फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि मैंने आज आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए पैराग्राफ नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपको आज थोड़ा खाली खाली लग रहा होगा। बट उसी के लिए आपके लिए बोर्ड पे सेंटेंसेस है जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। ऑल द क्वेश्चन आर वेरी इजी, सो आई होप दैट एवरी पर्सन विल बी एबल टू ट्रांसलेट इट, सो टेक योर टाइम। आई होप एवरीबडी हैज ट्रांसलेटेड ऑल द क्वेश्चन। अब आप ये बोलेंगे कि भैया आपने तो इतने आसान क्वेश्चन दे लिए, तो हमने 1 सेकंड में बना ली, जो कि थे कि क्या तुम नाचने से नफरत करते हो, डू यू हेट टू डांस, कि हाँ भाई मैं नाचने से नफरत करता हूँ। अगर आपका रिप्लाई होता कि नहीं मैं नाचने से नफरत नहीं करता, दैट नो आई डोंट हेट टू डांस, कि नहीं मैं नाचने से नफरत नहीं करता। और हमारा सेकंड एग्जांपल है क्या तुम अपने काम से नफरत करते हो, डू यू हेट टू डू योर वर्क, कि क्या तुम अपने काम को करने से नफरत करते हो। नाउ लेट्स सी आवर थर्ड एग्जांपल विच इज क्या तुम खरीदी के शौकीन हो। एज एन एग्जांपल आप किसी अपने दोस्त को देखते हैं जो कभी ना कभी आपको बाजार में मिलता ही रहता है, चाहे वो एक 10 रुपये का सामान खरीदे चाहे 1000 रुपये का, वो दुकान पे खड़ा ही मिलेगा, चाहे 24 घंटे हो चाहे 48 घंटे हो, आपको वहीं पे खड़ा मिलेगा। चाहे आप सो रहे हो चाहे आप जाग रहे हो, तब आप उससे बोलते हैं कि अब क्या भाई तू खरीदी का शौकीन है, आर यू फॉन्ड ऑफ शॉपिंग। और हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है कि क्या तुम नहाने के शौकीन हो। एज एन एग्जाम्पल आप कभी भी अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं, जब भी आप उससे पूछते हैं कि आंटी जी मेरा दोस्त कहाँ है, तब आपसे सिर्फ एक ही रिप्लाई मिलता है कि तुम्हारा दोस्त नहाने लग रहा है। चाहे आप सुबह को जाओ शाम को जाओ, उसका नहाना खत्म नहीं होता, उसकी चाहे पूरी साबुन खत्म हो जाए पर उसका नहाना कभी खत्म नहीं होता। तब आप उससे पूछते हैं कि आर यू फॉन्ड ऑफ बाथिंग, कि भाई मैं जब भी आऊँ तो नहाता ही मिलता है। I think you like this session and I hope you will do revision of our rules and our concept. So let's finish this lecture here and I meet you in the next session.